आज हम लोग करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर में वैसे तेरे को वही पढ़ना है जो मैं बताऊंगा। बेटा कंफ्यूज मत होना। पार्ट बी में तुझे कंप्यूटर पढ़ना है। तेरे पास जो क्वेश्चन पेपर का सेट आएगा मैं तेरे को दिखा देता हूं। देख तेरे पेपर में सेट बी तेरे को स्किप करना है, सेट बी तेरे को नहीं करना है, सेट सी तेरे को करना है। यानी सेट ए और सेट सी, सेट बी तुझे स्किप कर देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तेरा क्वेश्चन पेपर 3 सेट में आएगा, ठीक है, ए बी सी। ये मैं उस सेट की बात नहीं कर रहा हूं कि बच्चों को एक सेट ए एक सेट बी। क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सेट रहता है तेरे को सेट ए और सेट सी करना है, सेट बी तुझे स्किप करना है। बी और सी ऑप्शनल है, उसमें से कोई एक करना है और तुझे सी करना है। और आज मैं पढ़ाऊंगा कंप्यूटर, ठीक है। पेज नंबर 199 परीक्षा सार, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। हाई स्पीड कंप्यूटर बहुत ही हाई स्पीड में काम करता है, कुछ ही सेकंड्स में ये बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस कर देता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत हाई है, इसमें मैनुअल एरर नहीं होता। अगर तू टाइप करेगा 45x62 तो वो सही ही करके देगा। इसका मतलब कंप्यूटर बहुत एक्यूरेटली काम करता है। वर्क कैपेसिटी, कंप्यूटर इज फार फ्रॉम फैटीग, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। मल्टी टैलेंटेड, कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, म्यूजिक, एक्शन, डायरेक्शन, क्या कहते हैं आपका टिकट बुकिंग, हर काम कंप्यूटर कर सकता है। मेमोरी पावर, कंप्यूटर की मेमोरी बहुत शार्प होती है, यह हर तरह का डेटा स्टोर करके रख सकता है। आजकल कंप्यूटर बहुत आगे जा चुका है। चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुका है। पूरी दुनिया रोबोटिक एरा में जा रही है। आजकल हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, एवरीवेयर। लिमिटेशंस, कंप्यूटर की क्या कमियां हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कंप्यूटर के जो स्टाफ होती है उनकी ट्रेनिंग देने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ता है। अपोजिशन ऑफ स्टाफ, जो वर्कर्स हैं वो चैट जीपीटी और एआई के अगेंस्ट है, क्योंकि उनको लगता है कंप्यूटर से उनकी जॉब ले लेगी, टेक ओवर कर लेगी। इंटरप्शन, एक बार कंप्यूटर में जब आदमी एडिक्टेड हो जाता है तो अपने काम में फोकस करने के बजाय कंप्यूटर में ज्यादा इंटरफेयर करता है। सिस्टम फेलियर, आदमी की लाइट नहीं जाती, लाइट जलने के बाद में आदमी मैनुअली काम कर सकता है, पर कंप्यूटर को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस, हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं, सॉफ्टवेयर कोडेड इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं। हार्डवेयर इज टेंजिबल, इट कैन बी सीन, टच्ड, सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल। हार्डवेयर का एग्जांपल कीबोर्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जैसा व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया। ये हार्डवेयर में कोडिंग और प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है, सॉफ्टवेयर में कोडिंग पॉसिबल है। हार्डवेयर जो है ये पोर्टेबल नहीं होता, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत दिक्कत होती है, बट सॉफ्टवेयर आसानी से आप एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। हार्डवेयर में वायरस डिटेक्ट नहीं होता, सॉफ्टवेयर को वायरस करप्ट फाइल बना देता है। कंप्यूटर और कैलकुलेटर में डिफरेंस, कंप्यूटर अपने काम वर्ड में भी कर सकते हैं, नंबर में भी, ABCD 1 2 3, बट कैलकुलेटर सिर्फ नंबर्स पे काम करता है 1 2 3। कंप्यूटर एक ऑटोमेटेड डिवाइस है, लेकिन कैलकुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर फास्ट है, कैलकुलेटर स्लो है। कंप्यूटर का स्टोरेज पावर बहुत हाई है, कैलकुलेटर का स्टोरेज पावर लिमिटेड है। कंप्यूटर एक्सपेंसिव है, कैलकुलेटर चीप है। कंप्यूटर का इस्तेमाल जनरली एग्जाम में बच्चों को करने नहीं दिया जाता, कैलकुलेटर को बच्चों को एग्जाम में ले जाने दिया जाता है। कंप्यूटर बहुत एडवांस्ड होता है, कैलकुलेटर सिंपल होता है।
इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्रिड, एक ग्रिड देखे हो कैसा दिखता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर वर्टिकल लाइन। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक ग्रिड की तरह दिखता है, 1 2 3 A to Z। एलिमेंट, इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, रोज हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स वर्टिकल। लेंस व्यू, स्प्रेडशीट में आप बहुत ही आराम से काम में फोकस कर सकते हो। इसका फंक्शन कई जगह होता है, मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल, स्कूल, एवरीवेयर। फॉर्मेट, स्प्रेडशीट का फॉर्मेट आपका टाइम सेव करता है। स्प्रेडशीट में काम बहुत अच्छे से होता है। इसको आप मेल में भी भेज सकते हो, कैलकुलेशन में, बिलिंग में इसका यूज होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के फीचर्स, रिलायबल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर से आता है वो रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है और इसमें डेटा बहुत ही प्रॉपरली शोन होता है। रेलेवेंट, ये डेटा बहुत रेलेवेंट होता है, मतलब आप इसको आज भी यूज कर सकते हो, 10 साल बाद भी यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंडेबल, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसमें रिपोर्ट्स इतने इजी लैंग्वेज में रेडी होती, प्रिपेयर होती हैं कि वो कम पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आ जाता है। इसका इस्तेमाल तुम इंट्रा और इंटर कंपैरिजन में अपने पिछले साल के साथ इस साल के परफॉर्मेंस को और दूसरी कंपनी के साथ आपके प्रॉफिट के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद डीमेरिट्स ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का कॉस्ट बहुत हेवी होता है, बहुत महंगा होता है, यह बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इस सिस्टम को अनएजुकेटेड पीपल या लेस क्वालिफाइड पीपल समझ नहीं सकते। इसको समझने के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती है। कई बार डेटा करप्ट हो जाता है जिससे पूरा फाइल हैंग हो जाता है या डिलीट हो जाता है। साइज, इसके साइज बहुत लार्ज होते हैं जो आपके कंप्यूटर में बहुत सारा स्पेस भर देते हैं। इसको मेंटेन करने का कॉस्ट बहुत हाई है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अलग अलग यूज, कहाँ यूज? रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक। यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कितने स्टूडेंट आए, कितनी फीस कलेक्ट हुई, कितनी बुक्स हैं, कितनी दवाइयाँ आई, इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज होता है। एलिमेंट्स ऑफ पेरोल, जो सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता है उसमें क्या क्या होता है? बेसिक एंड डीए, उनका बेसिक सैलरी, और उसमें अलाउंस, मेडिकल बिल, उनको सरकार द्वारा दी जाने वाली मेडिकल फैसिलिटी, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, कि अगर उनको क्वार्टर मिलेगा तो सरकार से उनको कितना पैसा मिलेगा या दूसरे शहर में रहने के लिए कितना पैसा, फोन कॉल रीइंबर्समेंट, एक महीने में काम के लिए उन्होंने जितने रुपए का फोन कॉल किया उसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से कितना पैसा मिलेगा। जैसे मेरे पिताजी रेलवे में थे तो हर महीने उनको 3000 रुपये रेलवे से मिलता था फोन कॉल के बिल के लिए। LTA, लीव ट्रैवलिंग अब्रॉड, अगर फॉरेन जा रहा है वर्कर तो उसको कंपनी की तरफ से कितना अलाउंस मिलेगा। डन। इस तरह से आपका कंप्यूटर भी कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इस गॉड सीरीज के पूरे वीडियोस को आप देखें, पूरा अकाउंट बन जाएगा। और 22 तारीख को भूलना मत, लाइव आना है 10 से 6। ऑल द वेरी बेस्ट।